ओ पिछे पिछे टुर दिया फे मजकल। हेलो सूद, हेलो विनायक, हेलो सूरज सोनी। आई होप मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के? सबसे पहले तो ये बता दो मेरी आवाज़ आ रही है, सब बढ़िया है कि नहीं है? हाँ, मैंने बहुत बार बोला यार, हम एक टीचर हैं, ठीक है? हमारे को ऐसे मत बोला करो कि हम आपके फ़ैन हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आई होप आप सबको पता हो कि आज हम लोग अरे नहीं भाई, थैंक यू लव सैगल, आप सबका प्यार है बस, और कुछ नहीं है यार। साउंड नहीं आ रहा क्या? सब ठीक है ना? हाँ, ये कुछ बच्चे मजे लेते रहते हैं। ये वही बच्चे हैं जो यूट्यूब पे भी लाइव आके बोलते हैं कि सर आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, चलिए, नमस्कार नमस्कार। तो शायद आप लोगों को पता होगा आज कि हम लोग क्यों मिले हैं। आज हम शुभम पाठक मैम के साथ एक लाइव इंटरेक्शन करने वाले हैं। हाँ, चलिए, सबसे पहले बताओ सब कैसे हो? आ रही है ना सब बढ़िया? तबीयत सही है भाई मेरी? खराब लग रही है क्या तबीयत? है कहाँ से भाई, मतलब कहाँ से खराब लग रही है बताओ? ठीक लग रही है ना? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, मैम की रिक्वेस्ट आ चुकी है और हमने एक्सेप्ट भी कर लिया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। यस 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 यस। नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। Good afternoon. Long awaited. कैसे हैं मैम आप? ठीक हैं? बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम, बढ़िया। सबसे पहले आप ये बता दो बेंगलोर का वेदर कैसा चल रहा है? सुंदर as usual. Very pretty. वैसे बेंगलोर का वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन मैम उसकी एक एक नुकसान हुआ है हमें। हम लोग मिलने वाले थे, मिल नहीं पाए उस वेदर की वजह से। हाँ, रोज ही बारिश हो जाती है। और मैम सब बढ़िया, सब ठीक है? हाँ जी। ठीक है। तो मैम सबसे पहले तो अच्छा, हाँ मैम, जो मैम के अकाउंट के बच्चे होंगे, मैम के फॉलोअर्स होंगे, उनको भी नमस्कार सभी को। और मेरा नाम आशु है और मैं साइंस पढ़ाने की कोशिश करता हूँ बच्चों को। और मैम जो हैं शुभम पाठक मैम, ये सोशल साइंस और बायोलॉजी पढ़ाती हैं, है ना मैम? ठीक कह रहा हूँ? जी। ठीक है। हाँ जी। तो मैम जैसे कि ये लाइव जो हमने इंटरेक्शन रखा है वो बेसिकली एक मोटिव से रखा है। और वो मोटिव ये है कि जो आजकल के जो टीचर्स हैं, उन वो टीचर्स किस तरीके से पढ़ाई को मतलब एक अलग नजरिए से देखना चाहते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे टाइम पे टीचर्स होते थे। ऑब्वियसली बात है, ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे टीचर्स सही नहीं थे या नहीं थे, लेकिन आजकल की जो डिमांड है बच्चों की वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती जा रही है। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बच्चों कुछ बात करने वाले हैं मॉडर्न टीचिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा कि क्या मैम आपने कभी बच्चों को पढ़ाया है? कौन से? कभी कोई ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाया है आपने? ऑफलाइन में बच्चों को? ऑफलाइन आई हैव टॉट इन एन ऑर्फनेज। अनाथालय में पढ़ाया है 1 साल। बहुत 8th बढ़िया। स्टैंडर्ड साइंस हिंदी में पढ़ाया है। अच्छा, ठीक है, आप साइंस भी पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। तो बायो भी वैसे पढ़ाया है बट हिंदी में पढ़ाया है, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग। बट हाँ, ऑफलाइन में अब जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आई डोंट थिंक कि पहले जब हम क्लासरूम में हुआ करते थे तो हम वो करते थे वो कॉन्वर्सेशंस। क्योंकि मेरे ऑल्फर एज के बच्चे भी मुझसे नेमार और मेसी डिस्कस करते थे। तो हम्म, चिल्ड्रन हैव इवॉल्व्ड अ लॉट एंड देयर इज सो ये मच इन्फॉर्मेशन अराउंड। दे वांट ओवरऑल डेवलपमेंट नाउ, दे जस्ट डोंट वांट कि टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो पढ़ा दो। हम्म। मतलब हम, मुझे भी याद है कि हमारे कुछ चैप्टर्स हुआ करते थे साइंस के, तो हमारे टीचर्स उन्हें स्किप कर दिया, या चैप्टर स्किप नहीं करते थे लेकिन जो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी वो स्किप कर दिया करते थे। उसको डिस्कस नहीं करते थे क्लास में, चाहे वो पीरियड्स के बारे में बातें हों, चाहे वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हों, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो, उनको डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता था। लेकिन आजकल टीचर्स भी मैं देख रहा हूँ, चाहे आप हो गए, हम हो गए, कोई भी टीचर हो गया, वो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा भी रहा है।
एंड सेकेंडली बच्चे इन अ गुड वे उसको समझ भी रहे हैं। ऑब्वियसली बात है कुछ परसेंट जनता ऐसी भी है जो उसको इन अ गुड वे नहीं समझ रही है, बट हाँ बहुत सारी बच्चे ऐसे हैं आज की डेट में जो इन अ गुड वे उसको समझ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे भी वैसे ही डिमांड कर रहे हैं। तो ऑफलाइन में आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपके हिसाब से क्या बेहतर है, ऑफलाइन या ऑनलाइन? मतलब किसको आप ज्यादा मार्क्स देंगे, क्योंकि आपने दोनों पढ़ा लिए हैं। आई थिंक सारे ऑनलाइन एजुकेटर्स मुझे मारने वाले हैं बोलने के लिए, बट आई वुड ऑलवेज बी अ स्टॉन्च बिलीवर इन ऑफलाइन एजुकेशन, बिकॉज आई फील कि वो फिजिकल कनेक्ट होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, हाँ। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि बच्चा जब सामने होता है, अब हम लोग, आप भी रिकॉर्डिंग करते होंगे, आप एक गो में, मतलब मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक गो के अंदर मैक्सिमम 2 या 3 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बस उसके बाद मैं थक जाता हूँ कैमरे के सामने। दो एक या, घंटे से ऊपर नहीं हो पाता। हाँ 2 घंटा एग्जैक्टली। मैक्स। लेकिन ऑफलाइन में हम लोग 8 8 9 9 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ाते हैं और पता भी नहीं चलता कब टाइम चला जाता है, क्योंकि ऑफलाइन, ठीक है, इस ये रीजन है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन पढ़ाना मैंने शुरू किया और वो काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है। हाँ ऑफलाइन ठीक है, ऑफलाइन ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैम अगर मैं एक और क्वेश्चन इस यहाँ पे मॉडर्न टीचिंग के ऊपर बात करें तो मतलब क्या ये बात सही है कि फीमेल टीचर्स को थोड़े से ज्यादा ऑनलाइन में प्रॉब्लम्स होती हैं एज कम्पेयर टू मेल? मतलब क्या ये सही है, मतलब उनको मतलब ज्यादा मैं ये नहीं बोल सकती कि ज्यादा हरासमेंट है फीमेल ऑनलाइन एजुकेटर्स को, बिकॉज आई एम नॉट अ मैन, तो मुझे वो अदर साइड ऑफ द स्टोरी नहीं पता है। आई एम श्योर दैट मेल ऑनलाइन एजुकेटर्स ऑल्सो गो थ्रू डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हरासमेंट, बट फीमेल्स के साथ बहुत अलग होता है। मतलब मेन को जो कमेंट्स आते हैं वो फीमेल्स को यूजुअली वो कमेंट्स नहीं आते हैं। यूजुअली कमेंट्स या तो फिजिकल अपीयरेंस पे आते हैं लड़कियों की, या फिर and there is this slut culture na, matlab anything, if the woman is doing anything different from what you believe in, just call her a slut, which goes around everywhere. तो सबसे ज्यादा गाली जो आती है वो यही आती है। अब तो हंसी भी आती है पढ़ के, पहले तो फिर भी कुछ अजीब लगता था, अब तो हंसी आती है। बट हाँ, अलग मेकअप पे या हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ, योर लाइफ स्टाइल चॉइसेस, द क्लोथ्स यू वेयर, द फ्रेंड्स यू हैव, द फोटोज यू पोस्ट, basically how you conduct your personal life, that's wrong for them. हम्म मतलब टीचर को उसकी पर्सनल लाइफ पे तो अब मैंने आपकी एक रील देखी थी, एक शॉट देखा था, बहुत रिमार्केबल था, जहाँ पे किसी बच्चे ने शायद मेकअप के ऊपर आपके ऊपर कोई कमेंट किया था, तो आपने एक शॉट डाला था कि ये रील मैं बना रही हूँ उसके लिए कि मैं एक नई लिपस्टिक लेके आई हूँ। मतलब वो तो ब्रूटल था मैम, मतलब बहुत बढ़िया। ऐसे लोगों को शायद ऐसा ही रिप्लाई मिलना चाहिए। अब क्योंकि हम लोग भी जब ऑफलाइन में पढ़ाते थे और अब हम लोग ऑनलाइन में आए तो हमारा टच वही, हमने चेंज नहीं किया है कि ये इसके हाथ में टैटू है, ये कान में बाली पहनता है, ये बहुत कभी कभार इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज कर लेता है क्लास में। तो और ये तो चलो ठीक है, ये तो चलो एक एक कहते हैं ना, एक स्टीरियोटाइप्स बन गए हैं टीचर के। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जब नॉर्मल एक मिरर में एक वीडियो डाल देते हैं एक वायरल गाने पे, तो वहां पे भी कमेंट आते हैं कि सर बच्चों को पढ़ाने में ध्यान दे लो एज कम्पेयर टू ये वीडियोस डालें। तो आपको ऐसे कुछ कमेंट्स आए जब आपने कोई इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो डाली और उन्होंने बोला हो कि यार पढ़ाई पे ध्यान, बच्चों को पढ़ाने पे ध्यान दो, ये सब क्या कर रहे हो? हाँ आते हैं। लाइक आई रिसेंटली ओपन अ चैनल कॉल्ड मैजिक पिल, जिसपे मैं इवॉल्व कंटेंट डालना चाहती हूँ, क्योंकि आप खुद भी देखो सेम कंटेंट पढ़ा पढ़ा के बोर हो जाते हो, तो आपको पर्सनल एवोल्यूशन भी चाहिए काम से। तो आई ओपन दैट चैनल बिकॉज रोज मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, तो मुझे वो पसंद है। पर उस पर भी ना, इससे अच्छा 10th की क्लास इससे अच्छा डाल दो ना। So again, it trickles down to the fact that everybody is dictating you how to conduct your own life, and if you will do that they won't like it, but they do यस। it every day. अब ये फालतू भी कमेंट्स आते हैं। मुझे लगता है कि आप जो लैंग्वेज वाली बात बोल रहे थे, कान में बाली पहनना, सेल्फी डालना, अपनी रील्स डालना, अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ पिक्चर्स डालना, आई फाइंड देम ओके। लैंग्वेज इज समथिंग दैट आई एम कंजर्वेटिव अबाउट। तो मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आज तक कभी शिट भी नहीं बोला है, बिकॉज मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीजें जो है डिफाइन करती हैं आपको, एंड दी स्मॉल थिंग्स मेक योर पर्सनालिटी। तो अगर आप शिट बोलोगे या आप अल्कोहल या ड्रग्स की बातें मजाक में करोगे, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, तो देर आर अ सेट ऑफ चिल्ड्रन जो इस इवॉल्व सोसाइटी से आते हैं, जो इतने प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं,
जिन्हें पता होगा कि ये मजाक कर रहे हैं तो ये मजाक ही है, दिस इज नॉट कूल, दिस इज मजाक और दिस इज सरकाजम. But there are also children, they don't know what sarcasm is, they don't know what mazak is, they take it as a reality. मूवीज के बारे में भी तो हम यही बातें करते हैं ना कि एंटरटेनिंग मूवीज में प्रॉब्लम ही क्या है ना, वाहियातपना मूवीज में अगर दिखता है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है बिकॉज इवॉल्व जनता समझ पाती है कि वो एंटरटेनमेंट है, अनइवॉल्व जनता को वो समझ भी नहीं आता, दे थिंक इट इज द रियलिटी. सर कर रहे हैं या मैम कर रही हैं ड्रग्स की बातें और हंसी मजाक, तो फिर ड्रग्स चिल है ना, फिर कूल है. So language is something that I'm conservative Exactly. about. हाँ, बाकी I have never been ashamed of the fact that I drink occasionally, that I let my hair down occasionally, that I go and dance occasionally, that I put makeup, and yeah, for that I'm unapologetic. बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक. तो मैम जैसे कि जब आपको ऐसे कुछ कमेंट्स आते हैं तो अब आपने उन पर रिएक्ट करना छोड़ दिया है या अभी भी आप रिएक्ट करते हैं, क्योंकि लोगों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि ऐसे भी कमेंट्स हम लोगों को मिलते हैं? मतलब पहले ऑनलाइन एजुकेशन जब स्टार्ट की थी, क्योंकि मोस्टली जॉब, पहली ही जॉब थी ऑनलाइन एजुकेशन, तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी कि कैसे इसे, किस पार्ट को आपको बॉदर करने देना है और किस पार्ट को आपको लाइट लेना है, तो सारी चीजें बॉदर करती थी. तो तब ऐसा लगता था कि स्टूडेंट ने ही लिखा है, फिर दिल दुखता था कि अरे यार मैं पढ़ाती हूँ और मैं इतने दिल से पढ़ाती हूँ और उन्हें समझ भी आता है, उन्हें रिजल्ट भी दिखता है, तो वो क्यों लिखते हैं ऐसा मेरे बारे में, तब ऐसा लगता होता था. अभी तो आई हैव मोल्ड माई सेल्फ इनटू अ पर्सन वेयर इफ इट इज वेरी मीन, आई सिंपली ब्लॉक द प्रोफाइल without even thinking about it. If it is moderate mean, then I remove the comment. If it is mean but the child doesn't know that it is mean, जैसे कई लोग लिखते हैं you are beauty with brain, it is not a compliment. You're basically telling कि अरे सुंदर होते हुए भी intelligent हो, it's not a compliment. So ऐसा कोई comment आता है तो फिर मैं वहां पे थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ कि बच्चा ये compliment तो नहीं था, but anyway thank you. अच्छा, ये तो मैंने भी बहुत बार दिया, मैं ध्यान रखूंगा. Not a compliment. नहीं, बट हाँ, मैंने ध्यान उस वे में नहीं दिया था जिसमें मैं आपने आज ध्यान दिलवा दिया. नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है. तो मैम आपको ये लगता है आजकल की स्टडी के साथ, मतलब बच्चा, जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि बच्चा सिर्फ अब पढ़ाई 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 कर करके आजकल का बच्चा थोड़ा थक गया है, उसको साथ साथ कुछ और भी चाहिए, या एक टीचर को सिर्फ यही करवाना चाहिए कि यार नहीं, बस पढ़ाओ, आपका काम पढ़ाना है? नहीं, टीचर को जो मन में आए वो करना चाहिए. टीचर एसेंशियली इज अ ह्यूमन बीइंग्स, राइट? एंड ह्यूमन बीइंग्स शुड वर्क बाय फ्री विल. तो आपको जो मन करे कराना चाहिए, और आपके पास तो इतना फ्री कंटेंट है ना, आप चूज करो. जो सर आपको एक्सपेरिमेंट्स करा रहे हैं और साथ में पढ़ाई भी करा रहे हैं, अगर उनका पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा सा इनसिंसियर लगता है पर्सनली, मत पढ़ो ना. Exactly. मत पढ़ो. What will you get by calling them out? What will you get by writing a negative comment, getting to, spoiling their mood, spoiling their entire day, making them feel bad about themselves, about their work? क्या मिलेगा आपको इससे? अच्छा मत पढ़ो ना. इतना कंटेंट अवेलेबल है, वी आर इन अ कंटेंट इकोनॉमी. सोते जागते हम लोग कंटेंट ब्रीद करते हैं, फ्रॉम इंस्टाग्राम रील्स टू स्नैपचैट स्टोरीज. तो छोड़ दो ना, यू हैव द पावर ऑफ चॉइस. मेरे को भी कई बार बोला जाता है कि मतलब आप उनकी तरह क्यों नहीं पढ़ाते या उनकी तरह क्यों नहीं पढ़ाते. मैं बोलती हूँ वो पढ़ाते तो हैं अपनी तरह, उनसे पढ़ो ना फिर. मेरा चेंज करके क्या मिलेगा? क्योंकि बहुत ऐसा हुआ है, मैं भी कुछ कंपनीज के साथ जुड़ा, ऐसे यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, तो वहां पे दे आर आस्किंग कि आप उन टीचर्स को ट्रेन करो कि वो आपके जैसा पढ़ाएं. तो मैंने उनको बोला कि सर वो टीचर्स जैसा पढ़ा सही तो पढ़ा रहे हैं, उनको आप जबरदस्ती अगर किसी और की पर्सनालिटी थोपोगे तो अब अगर जैसे आपने भी बात की कि क्लास के अंदर वो सेंसिटिव टॉपिक्स हम नहीं छेड़ते, बट मेरी पर्सनालिटी एक्चुअली ऐसी है कि मैं छेड़ता हूँ. ऑल्दो वीडियोस के अंदर पता नहीं क्या मैसेज जाता है. एक मैंने वीडियो डाली थी लाइटर के ऊपर कि बच्चे ने साइड से फ्लेम बढ़ा लीजिए, तो मैंने वो अब 1 मिनट के शॉर्ट में हम 1 घंटे की क्लास नहीं डाल सकते, तो मैंने वहां पे इन अ फनी कंटेंट वो एक मैंने यूट्यूब पे डाल दिया और वो थोड़ा सा वायरल हो गया. तो लोगों के वहां पे कमेंट आने लगे कि बीइंग अ टीचर आपको उसे बोलना चाहिए था कि सिगरेट जो है वो इंजीरियस टू हेल्थ है, स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ है, और हम लोग ये क्लास में बोलते हैं. मैं खुद इवन ड्रिंक नहीं करता, स्मोक नहीं करता,
और हम लोगों को पता है कि किस बच्चे को किस तरीके से डील करना। तो उसी रीजन से मैंने स्मोकिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी अभी हाल ही में कि के क्या बैड इफेक्ट्स होते हैं लंग्स पे, एक बॉटल में एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखाया था। बट हाँ, मेरी जो पर्सनालिटी है, मेरा जो नेचर है, वो बच्चों के साथ बहुत फ्रैंक है। मतलब इवन वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी मेरे साथ शेयर करते हैं। वो अपने पेरेंट्स को कुछ बातें नहीं बताते, लेकिन वो मुझे बताते हैं। तो ऐसा हो सकता है, जैसे आपने भी बताया कि ये सेंसिटिव टॉपिक्स क्लास में नहीं छेड़ने चाहिए, बट हमारी क्लास में टॉपिक्स उठ जाते हैं और हम उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब वो 1 घंटे की क्लास हम यूट्यूब पर डाल के बाकियों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, या अगर कभी करेंगे भी तो उसको शॉर्ट में डाल के कर देंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक टीचर को उसकी पर्सनालिटी कभी भी चेंज नहीं करनी चाहिए इस वे में कि कोई और कुछ ऐसा कर रहा है। जो कि अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली कि कोई आपको कमेंट कर रहा है कि आप वैसा पढ़ाओ, क्योंकि हमें भी बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप क्लास में कभी कभार बहुत ज्यादा मजाक करते हो, इससे बहुत जो क्लास की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। जो 1 घंटे का अच्छा। काम है वो 1.5 घंटे में होता है। हाँ, तो फिर उन उन बच्चों को यही मैसेज दिया जाता है कि हाँ भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ पे आप जाके पढ़ाई कर सकते हैं। दैट इज वाई आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, कोई और टीचर अलग है, और सबकी ऑडियंस जो है वो उनको पसंद कर रही है। बाकी मैम वेले बच्चे तो बहुत हैं ही जिनका काम ही कमेंट करना है, और वो तो करते ही रहेंगे। चलिए ठीक है। तो एक मैं सवाल और पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि हम अगर सोशल साइंस के बारे में बात करें, तो इसको एक ऐसा सब्जेक्ट हमारे टाइम पे माना जाता था कि ये बहुत बोरिंग है। मतलब ठीक है, साइंस को हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते आए हैं, या उसमें कुछ चीजें होती हैं हमारे आसपास देखने के लिए। मैथ्स बच्चों को बहुत मेहनत लगती है, तो वो उस पर अपने आप ऑटोमेटिकली ध्यान देते हैं। लेकिन सोशल साइंस की एक इमेज बनी हुई है बहुत टाइम से कि वो बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं क्या? यार बचपन में तो मानती ही थी, क्योंकि हमें बहुत वाहियात तरीके से पढ़ाया गया था। आई होप माई टीचर इज नॉट वॉचिंग दिस। बहुत वाहियात तरीके से हिस्ट्री तो मतलब इंसान सो जाए बुक खोलते हम्म। ही। लेकिन जब बड़े हुए और जब ड्यू वगैरह गए, कॉलेजेस गए, अच्छे कॉलेजेस गए, अच्छे लोगों से मिले, इवॉल्व लोगों से मिले, तो समझ हम्म। आया कि सोशल साइंस इज द मोस्ट रेलेवेंट सब्जेक्ट एक्चुअली। आप एवरीडे लाइफ में पाइथागोरस लगाते नहीं फिरते, या आप एवरीडे लाइफ में कॉस्टिक सोडा का फॉर्मूला बोलते नहीं फिरते, लेकिन आप एवरीडे लाइफ में डेमोक्रेसी जरूर डिस्कस करते हैं। आप पॉलिटिक्स जरूर डिस्कस करते हैं, आप इलेक्शन जरूर डिस्कस करते हैं। तो इट इज एक्चुअली द ओनली सब्जेक्ट दैट कट्स अक्रॉस योर एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ। रोज आपको सोशल साइंस की बातें करनी होती हैं। तो फिर समझ आया कि नहीं, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर थोड़ा सा फोमो हुआ, फिर लगा कि यार कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का, नंबर अच्छे आते थे, माँ बाप ने मेडिकल दिलवा दिया बेफालतू में, एसएसटी भी पढ़ सकते थे। धीरे धीरे खुद से ही चीजें पढ़ी, कार्ल मार्क्स पढ़ा, फिर बाकी चीजें पढ़ी, और सारे एस्पेक्ट्स पढ़े। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट पढ़ा, राइट भी पढ़ा, सेंटर भी पढ़ा, लेफ्ट भी पढ़ा, तो बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि सोशल साइंस की टीचर बनेंगे। टू बी ऑनेस्ट, कभी सोशल साइंस मैंने लाइफ में पढ़ा भी नहीं है। सिर्फ हम्म। मास्टर्स है, वो भी सोशल वर्क में है। तो अच्छा। सोशल वर्क और सोशल साइंस बहुत डिफरेंट है। सोशल वर्क सोशल साइंस का एक छोटा सा पार्ट है। तो हम्म। पर जॉब ही वही अवेलेबल थी बैंगलोर में। मतलब आई स्टार्टेड ऑफ विद वेदांतु, वेदांतु में वही वैकेंसी थी, तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी कि मुझे बायो पढ़ाने दीजिए, मैं तो बायो से पढ़ी हूँ। उन्होंने बोला एसएसटी की जॉब है, अभी चाहिए तो बताओ। तो मैंने बोला ठीक है, और हाँ। इट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। एंड हम्म। रही बात ये पढ़ाने की, तो क्योंकि 9th-10th का सिलेबस जिससे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने खुद ने कभी नहीं पढ़ा था। सिलेबस इवॉल्व भी हो गया है ओवर द इयर्स, और जब पढ़ा था तो रट्टा मार के पढ़ा होगा, कभी अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो वेदांतु की सीढ़ियों पे बैठ के मैं 5-5 घंटे नोट्स बनाती थी, और जैसे मैं खुद को पढ़ती थी वैसे ही मैं पढ़ा देती थी। एंड आई अंडरस्टूड कि वो काम कर रहा है, और स्टोरी टेलिंग में पढ़ा रहे हो तो बच्चों को समझ आ रहा है। अभी मुझे नहीं पता कि अभी भी उन्हें बोरिंग लगता है कि नहीं पता है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेटर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों के दिमाग में चलता क्या आपको पता नहीं चलता। आपको पता होगा क्योंकि आप ऑफलाइन भी पढ़ाते हो। अपने को कभी पता नहीं चलता, अपन अजम्पशन पे चलते हैं कि नहीं पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, शायद थोड़ा सा कम आया। तो आई थिंक वर्क करता है। आई थिंक अभी भी कई बच्चे सोचते होंगे सोशल साइंस बोरिंग है। दैट्स प्राइमरली बिकॉज हमें बताया गया है वो बोरिंग है, और हमारी स्कूल, हम हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं ना, ट्यूशंस आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू स्कूल्स। तो अगर स्कूल्स में ही इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा, तो देर इज वेरी लिटिल दैट वी कैन डू, वी कैन एग्जैक्टली। कॉम्प्लीमेंट इट। मतलब हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा कि जो साइंस है,
या मुझे ऐसा लगता है कि हम जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स अगर हम उनको छोड़ दें, चाहे वो कॉमर्स का अकाउंटेंसी हो गया या बिजनेस स्टडीज हो गया या सोशल साइंस हो गया या साइंस ही हो गया, हम डेली लाइफ में सभी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर हम उन चीजों को डेली लाइफ की चीजों में देखना शुरू कर दें तो शायद हमारे लिए हर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो सकता है। मुझे कई लोग बोलते हैं कि यार तू साइंस तो ऐसे पढ़ा लेता है एक्सपेरिमेंट करके या लोगों को के साथ इंडल्ज करके, लेकिन हर सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सब्जेक्ट ऐसे पढ़ा जा सकता है जैसे कि आप भी पढ़ा रहे हैं सोशल साइंस, और बस हमें उस सब्जेक्ट को अपने आसपास देखने की जरूरत है शायद। और डेली जैसे आपने कहा एसएसटी जो है उसको भी डेली लाइफ में हम लोग कितना यूज करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो उसको भी शायद हम हर सब्जेक्ट को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अगर अपने आसपास देखें। और फिजिक्स तो है ही ऐसा एक सब्जेक्ट जिसको हम रोज देखते ही हैं। हाँ ठीक है, कॉस्टिक सोडा मैम ने आपने कहा कि कॉस्टिक सोडा का नहीं, फॉर्मूला केमिस्ट्री और फिजिक्स फिर भी देखने को मिलती है। अब बायोलॉजी जो मैंने पढ़ा है कि आप पीसीआर पढ़ रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रहे हैं, वो मेरे को आसपास देखने को नहीं मिलती। व्हेन आई पिक द हाँ लीफ आई डोंट सी कि अरे इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। बट हल्दी वाला दूध हमें कब से बोला जाता है पी लो, या यू नो अजवाइन खा लो इफ यू आर फीलिंग ब्लोटेड। मतलब ये सब केमिस्ट्री है ऑल अराउंड, पर उसका रट्टा मारने से अच्छा है कि इम्प्लीकेशन, वो क्यूरियस माइंड जगाना। मतलब आपकी जो पेडागोजी है टू इंस्टिल दैट क्यूरियोसिटी कि रट्टा मत मारो ना, एक बार समझो तो सही लॉजिक क्या है इसके पीछे का। दैट मेक्स सेंस। और वो शायद वो हर सब्जेक्ट में हो सकता है। वो हर सब्जेक्ट में हो सकता है। ठीक है मैम। तो मतलब एट द एंड मतलब इसको हम यहाँ पे खत्म करते हैं। अगर हम इसको क्लोज करें इस तरीके से कि अगर एक टीचर है, एक टीचर एक यूट्यूब पे एक चैनल बिल्ड करता है, क्योंकि आप भी यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं, तो अगर एक एडुकेटर आता है यूट्यूब पे जो कि अभी यूट्यूब पे नहीं है या ऑनलाइन नहीं है, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि यार तू ऐसा रहे कि तू यूट्यूब पे आके अपने आप को मतलब कुछ टिप्स दें अगर आप उनको कि हाँ यार तू यूट्यूब पे आके बीइंग अ टीचर ऐसे मचा सकता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ भी बड़ा करने के लिए आपको पहले खुद से एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आप नया क्या कर रहे हो। मतलब ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे आपने एक्सपेरिमेंट्स करके या क्यूरियोसिटी जगा के वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व किया ना, कि वो बेस लेवल से ही वो चेंज हो जाए कि हम ये पढ़ाई मार्क्स लाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि ये तो फन है। एग्जैक्टली। राइट। एंड एसएसटी में क्योंकि ये तो स्टोरी टेलिंग है, तो कहानियां कहानियां किसको नहीं पसंद होती है ना। हम सोते जागते बॉलीवुड मूवीज देखते हैं, वो सब कहानियां ही हैं। तो सॉल्व क्या कर रहे हो। अगर आप कुछ सॉल्व ही नहीं कर रहे हो तो फिर नया यूट्यूब चैनल बना के बेशक व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि गेम ऐसी चल रही है यूट्यूब की, व्यूज आ ही जाते हैं। लेकिन सॉल्व नहीं कर रहे हो तो वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप जो कर रहे हो वो ऑलरेडी 4 लोग कर रहे हैं, तो व्हाट न्यू आर यू एंड यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एग्जैक्टली स्टेटमेंट एग्जैक्टली। फॉर देम, फिर तो चलना ही चलना है। कैसे नहीं चलेगा। व्हाट डू यू थिंक। आपके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं, आप बताइए। नहीं मेरे हिसाब से मुझे अब जैसे कि मैं यूट्यूब पे थोड़ा सा हमारे वीडियोस चल रहे हैं, तो मेरे से बहुत सारे बच्चे मेरे ऑफलाइन के आके या ऑनलाइन में भी मैसेज आते हैं कि सर हम भी यूट्यूब चैनल खोलना चाहते हैं। एक्चुअली यूट्यूब पे आने का मकसद कभी इतना सोचा ही नहीं था कि सब कुछ इतना बढ़ जाएगा। लगा था कि कुछ वीडियोस डाल देंगे और वहां से कुछ बच्चे आके पढ़ने लग जाएंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने का तो कभी सोचा नहीं था। ये तो डेस्टिनी है जो यहाँ पे ले आई है। बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आपको बहुत जल्दी ग्रो करना है तो आपके पास, आपने जो पॉइंट बोला वो बहुत अच्छा है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व तो करनी ही होगी बिल्कुल, ताकि लोग कनेक्ट कर सकें। एंड सेकेंडली कुछ भी करना होगा यूनिक। वो कहते हैं ना कि या तो आप पहली बार कर रहे हैं कुछ, या फिर आप कुछ कर रहे हैं दूसरी बार लेकिन एक अलग तरीके से कर रहे हैं। तो दैट इज, ये एक बहुत जरूरी बात है कि आप कुछ भी करें लेकिन वो बहुत यूनिक होना चाहिए। मुझे एक बच्चा बोलता कि सर मैं गेमिंग चैनल खोलना चाहता हूँ, कुछ टिप्स दो। मैंने कहा भाई गेमिंग चैनल के बारे में मुझे कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि तू अगर गेमिंग चैनल खोलना चाहता है तो कुछ यूनिक करियो। कहता है यूनिक क्या करूं। मैंने कहा मुझे नहीं पता। तू बिना कपड़े पहने वीडियो गेम खेल, तू लोगों के साथ जा चैलेंज कर कि भाई मतलब मैंने उसको इन फनी वे बोला कि तू लोगों के साथ चैलेंज कर कि तेरे साथ मैं गेम खेलता हूँ, अगर तू जीत गया लाइव लोगों के साथ मतलब कुछ यूनिक कर। बिकॉज अगर तू कंप्यूटर पे बैठ के गेम खेलेगा तो ऐसे 1 लाख से भी ज्यादा मतलब लाखों चैनल होंगे यूट्यूब पे जो ये काम एग्जैक्टली।
तो तुझे कुछ भी अलग करना होगा, और अपने कंफर्ट जोन में रह के, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके कुछ जबरदस्ती करते हो तो बिल्कुल सही बात है, आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। आप उसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना चला लोगे, फिर उसके, क्योंकि आपका वो जोन ही नहीं है ना। आप जबरदस्ती क्लास में हंसी मजाक कर लो। मैं बहुत सारे टीचर्स को देखता हूँ कि वो जान या वो एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं। मेरे पास खुद मैसेज आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, हमारे एडटेक के नंबर 1 प्लेटफॉर्म, मैं उनके सीईओ से मिला था अभी एक मीटिंग में, तो उन्होंने मुझे खुद बोला, अपना चैनल दिखा कि हमने आपको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो मैंने उनको बोला कि सर कॉपी नहीं बोलते इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं। अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज से कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट से पढ़ने की जरूरत है साइंस, तो ये बहुत अच्छी बात है। और हमारा तो मकसद ही यही है। अभी आपको पता है मैं डाउटनट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो उनके जो सीईओ हैं, फाउंडर है आदित्य शंकर जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आपके क्या लाइफ में ड्रीम्स है, मतलब ठीक है आप यूट्यूब पे हो गए हो, आपका ऑनलाइन कोर्स बिकने लग गया, अब आपका क्या लाइफ का आगे गोल क्या है। तो मैंने उनको ये बोला कि ये जो एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन है ये स्कूलों तक जानी चाहिए, कि स्कूल में एक सब्जेक्ट बनाया जाए, रोज आधा घंटा 1 घंटा एक सब्जेक्ट हो ये, जहाँ पे क्लास के अंदर हमारी डेली लाइफ की चीजों से एक्सपेरिमेंट कराए जाए। तो यूट्यूब पे मचाने के लिए कुछ अलग तो करना ही होगा, जैसे आप कर रहे हैं या जैसे हम कर रहे हैं, जैसे बाकी एडुकेटर्स कर रहे हैं। एग्जैक्टली नहीं, अलग करना जरूरी है। ऑल्सो मजा आना जरूरी है। आपको अपने काम में मजा नहीं आता ना, तो फिर वो काम काम बन जाता है। अपन लोगों को बहुत मजा आता है, मैं पर्सनली आई एम श्योर आपको भी बहुत आता है, मेरे को भी बहुत आता है। रोज कुछ सीखने को मिले खुद से, और रोज कुछ सिखाने को मिले, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है मैम, तो बहुत अच्छा रहा आपसे बात करना। थैंक यू सो मच थैंक यू आने सो के लिए। मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। और कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप लोग डीएम कर लेना मैम को मुझे, और रिगार्डिंग दी क्लासेस या कोई भी आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही हो, मैम सोशल साइंस और बायोलॉजी पढ़ाती हैं, उनका चैनल है। मैम आपके चैनल का नाम शुभम पाठक ही है ना? हाँ जी। हाँ शुभम पाठक है, और वहाँ जाके आप एसएसटी या फिर बायोलॉजी की क्लासेस देख सकते हैं। और मेरा एक चैनल है साइंस एंड फन, और हमारी क्लासेस चलती हैं लर्न एंड फन पे, आप वहाँ जाके भी चीज़ों को देख सकते हैं। और पढ़ाई को अलग अलग, आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, और बीच बीच में फन तो चल ही रहा है। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।